नमस्कार, बोल पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन मारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल। भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने रचा इतिहास। हरियाणा के सीएम सैनी ने दी बधाई। सीएम नायब सिंह सैनी ने शूटर सरबजोत को दी बधाई। फोन पर वीडियो कॉल कर जाना उनका हालचाल। रेवाड़ी के बावल पहुंचे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कृषि महाविद्यालय में महिला छात्रावास और पुस्तकालय का किया उद्घाटन। नूंह जिले के रोजका में उद्योग क्षेत्र में बिजली की किल्लत, उद्योगपति हुए परेशान। उद्योगपतियों ने डीसी से की मुलाकात, प्रशासन से लगाई समस्या के समाधान की गुहार। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 54 किलोग्राम चूरा पोस्त किया गया बरामद। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को तीसरा मेडल मिल गया है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने इतिहास रचा है। स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें इसके लिए बधाई दी है। स्वप्निल ने साकार किया पूरे देश का स्वप्न, ये जो है नायब सिंह सैनी की ओर से बयान दिया गया है। सीएम ने शूटर सरबजोत से भी वीडियो कॉल पर बातचीत की। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल जिताकर भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने इतिहास रच दिया है। स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं उनके इस कारनामे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई है। साथ ही उन्होंने ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल नीति को भी दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वप्निल ने साकार किया है पूरे देश का स्वप्न। आपको बता दें, स्वप्निल ने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई है। साथ ही नायब सिंह सैनी की ओर से भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई है। वहीं जो है नायब सिंह सैनी ने शूटर सरबजोत सिंह से भी वीडियो कॉल पर बात की। बधाई है बहुत बहुत। आपने भारत के नाम को और हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है आपको। कितने मैच थे सरजोत जी? मेरे 2 मैच थे जिसमें एक थोड़ा ठीक रहा, सेकंड में पहुंचा है। बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई है और आपको बुलाएंगे भी हम अपने पास। हाँ, बधाई आपको। थैंक यू। हाँ, मेरे जिले के हैं। कल डैडी से बात हुई है आपके मेरे। मैं वहाँ दोसड़का गया था सिक्सगढ़, तो मैंने फोन पे बात किया पिताजी से, बधाई दी थी। बधाई है आपको सरजोत जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वप्निल को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर खिलाड़ी के प्रदर्शन की सराहना की है। आपको बता दें कि स्वप्निल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तीसरा मेडल जो है भारत के नाम किया है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए कभी अच्छी तो कभी निराशाजनक खबरें आ रही हैं, लेकिन कल रात जो मुकाबला हुआ था उसने करनाल से लेकर पेरिस तक लोगों को खुश कर दिया है। मेंस बॉक्सिंग में भारत की तरफ से खेल रहे बॉक्सर निशांत देव ने मुकाबला जीत लिया है। ये मुकाबला उन्होंने 3-2 से अपने नाम किया। उन्होंने खिलाड़ी गैब्रियल को हराया। उन्होंने बॉक्सर गैब्रियल को कहीं पर भी टिकने नहीं दिया और ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब निशांत पदक से महज 1 कदम की दूरी पर है। उनकी एक जीत भारत के लिए पदक
पक्का कर देगी। उनका अगला मुकाबला रविवार को 4 अगस्त को होगा। ये मुकाबला उनका मैक्सिको के खिलाड़ी के साथ खेला जाएगा, जिसमें उनके सामने मार्को होंगे। इस मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, बॉक्सर निशांत ने जो है मुकाबला जीत लिया है। अब निशांत पदक से महज 1 कदम दूरी पर है। 4 अगस्त को जो है उनका फाइनल मुकाबला होगा और इस दौरान जो है सभी भारतीयों की नजर उन पर टिकी रहेगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर रेवाड़ी के बावल पहुंचे। यहां स्थानीय राजकीय कृषि महाविद्यालय में महिला छात्रावास और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला बंदना पोपली सहित कृषि महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बावल कृषि महाविद्यालय कृषि के क्षेत्र में निरंतर काम करते हुए नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने बावल कृषि कॉलेज स्टाफ की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि हिसार, कैथल में कॉल और रेवाड़ी में बावल कृषि महाविद्यालय सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज बच्चों को कृषि एवं अनुसंधान के बारे में नई नई जानकारियां दे रहा है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हिसार यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिलने पर वाइस चांसलर और स्टाफ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये आप मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे बावल में एक ऐसे रिसर्च सेंटर में कॉलेज में जो बहुत ही अच्छा काम कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने का और बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है, उसमें आज मुझे आने का मौका मिला। और उसके साथ ही मुझे बहुत खुशी भी है कि हमारी सारी यूनिवर्सिटी को जो A+ ग्रेड मिला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं डीसी साहब को भी और उनके सभी सहयोगी को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई तो हरियाणा अपना, तो ये हरियाणा ऐसा नहीं था। मेरे याद है तो छोटा था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है तो ये बात क्या करेंगे कि हरियाणा अलग हो तो गया, लेकिन तो उनका काम देगा। ऐसी बात उस टाइम चलती थी कि इसका तो बहुत ही कुछ नहीं है, ना ही खेती का मामला कुछ अच्छा था और ना ही दूसरा कोई मामला अच्छा। लेकिन आज आप सबकी मेहनत से हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है। प्रति व्यक्ति आए हमारे बड़े राज्य हैं, उनके सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आए हरियाणा की। और आज से पहले पंजाब को बहुत आगे माना जाता था, हमारे से वो नंबर 1 माना जाता था। मेरे जानता से रीचो नंबर 1 लगे हो तो बहुत पीछे चला गया पंजाब। और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रगति करता जा रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और जब से मैं पॉलिटिक्स में 1991 से तो पॉलिटिक्स में आना जाना है, यहाँ भी घूमना है तो सारे आना जाना है, तो उस टाइम से लेके आज तक की जब हम आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। आज खेती, पहले जहाँ खेती सबसे अच्छी मानी जाती थी, एक टाइम था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार चाकरी भी ऐसी कहावत थी, लेकिन आज ऐसी नहीं। आज नंबर 1 पर नौकरी है। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास केवल ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया है और अब अभय चौटाला हरियाणा में विकास को गति देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी हलके के लिए टिकट की डिमांड नहीं की, पार्टी के आदेश के बाद ही चुनाव लड़ूंगा। इस बार भी अगर पार्टी के कार्यकर्ता आदेश देंगे तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का जो है बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने ही हरियाणा में विकास किया और अब अभय चौटाला जो है हरियाणा में विकास को गति देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की अब से ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल से हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड पर तैयारी कर रहा है और जितनी तैयारी में है उतना ही इंतजार में है। और अब तो
ये इंतज़ार की घड़ी आपके लिए भी ख़त्म हुई, प्रदेश की जनता के लिए भी ख़त्म हुई और हमारे कार्यकर्ता के लिए भी ख़त्म हुई। पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल 90 की 90 सीटों पर पूरी तरह से तैयार है, हमारा एक कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस का एक ऐसा राज था जिस राज के अंदर बेहद बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतनी भ्रष्ट नहीं रही जितनी कांग्रेस थी। हरियाणा के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट नहीं था जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। ये आज सारी दुनिया को पता है और लोगों ने मन बना लिया था भी चाहे कुछ हो जाए भी अब की बार इनको हराना है और इनको हराने के चक्कर में ही बीजेपी सत्ता में आई। आज उसी तरह से लोगों का बीजेपी से भी मोह भंग हो चुका है क्योंकि बीजेपी से बड़ी कोई तानाशाह नहीं है और लोगों ने फिर एक बार ये फैसला करा है कि भैया हम इस कुछ भी हो जाए इस बीजेपी को हराएंगे। आज इन दोनों पार्टियों से पूरे देश की प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाने का काम करेगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जशनदीप रंधावा के कुशल मार्गदर्शन में अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दीपक कुमार और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 54 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर पेहोवा में नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र पुलिस ने जो है नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 दिनों के अंदर 2 कमर्शियल क्वांटिटी के FIRs हमने केसेस पकड़े हैं। इसमें जो पहला केस है वो इसके अंदर एक दीपक कुमार पुत्र जरनैल सिंह वासी समलेड़ी जिला अंबाला और दूसरा आरोपी सुमित कुमार पुत्र राकेश कुमार खानपुर जिला करनाल, इन दोनों को CIA 2 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ FIR नंबर 224/31/7 सेक्शन 15 NDPS सदर पेवा थाने के अंदर दर्ज की गई है और इनके पोजेशन से हमने 54 किलोग्राम चूरा पोस्त जो है वो बरामद किया। और इसी तरीके से जो दूसरी उपलब्धि CIA 2 टीम की रही है उसमें इन्होंने 1070 नशीली गोलियां बरामद की हैं और इसके अंदर कृष्णा गेट थाने के अंदर सेक्शन 22 NDPS एक्ट के अंदर पर्चा दर्ज किया गया 463 नंबर और इसमें एल्प्राजोल जो टैबलेट्स हैं जो कि काफ़ी मिसयूज़ की जाती हैं तो वो इसमें बरामद की गई हैं और इन दोनों केसेस के अंदर हम पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये कितने टाइम से इस ट्रेड के अंदर थे और इनके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में एक मरीज ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज का नाम आर्यन था और वो यूपी के शामली का रहने वाला था। आर्यन कुछ दिन पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मनोरोग चिकित्सक विभाग में एडमिट हुआ था। वो मानसिक तौर पर बीमार और परेशान चल रहा था। उसके चाचा उनकी देखभाल कर रहे थे। आज भी मेडिकल अस्पताल में युवक को देखा गया था और उसकी तबीयत को लेकर बात की गई, लेकिन तकरीबन 1:45 के आसपास वो बाथरूम गया और काफ़ी देर बाद जब वह नहीं आया तो चाचा ने उसे देखा जहां पर उसने फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर भी पहुंचे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। प्राथमिक तौर पर यही कारण सामने निकल कर आया है कि युवक परेशान था और इसलिए उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये अभी बताया, इसके चाचा जी भी हैं, उनसे भी पूछा मैंने और अपने वार्ड में डॉक्टर से पूछा 145 पे कहते ये इसने हैंग किया और चाचा ने जो बताया वो कहता है कि 5 मिनट पहले मेरे साथ था, कहता मेरी पॉटी आ गई है और ये वहाँ गया और विद इन 5 मिनट्स इसने हैंग कर लिया। जो उसके चाचा जी ने बताया, जो अटेंडेंट जो साथ में है। ये 3-4 दिन हो गए एडमिट हुआ, शायद 3-4 दिन एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह आज स्टाफ नर्स ने 9 बजे भी देखा, 12 बजे भी देखा और एक 20-25 के करीब भी कहते देखा है हमने। क्या बीमारी? साइकेट्री की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन वगैरह होता है साइकेट्री में कुछ, वो तो कल कुछ अलग से मारते, बट ऐसा पुलिस आ गई, पुलिस बुला दी है। पुलिस वाले अभी बुला के इसको डेड बॉडी को लेके और पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट साइकेट्री। सूचना प्राप्त हुई थी कि कल्पना चावला
मेडिकल कॉलेज के में एक नौजवान लड़के ने बाथरूम में फांसी खा ली है। अब मौके पर जो सूचना पाकर मैं यहाँ आया और प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। तो मनोरोग लड़का मानसिक रूप से परेशान था, इसीलिए मनोरोग विभाग में एडमिट था। जो उसकी डेड बॉडी नाश प्राप्त कर ली, उसका पोस्ट नियमानुसार कार्रवाई की। कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 2 टीम ने पुलिस के फर्जी आई कार्ड के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और 6 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी सुनील कुमार उर्फ फौजी कुरुक्षेत्र के गांव खासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पर राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ व कई अन्य राज्यों में चोरी व लूट के मामले दर्ज हैं, जिनमें उस पर इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र की CIA 2 टीम ने एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से रिवॉल्वर और 6 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर इनाम है, वो इस कुरुक्षेत्र के अंदर एक गाड़ी जिसका नंबर HR 40E 6616 जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, इसके ऊपर वो शहर के अंदर देखा गया था, जिसके ऊपर जवाबी उन्होंने नाकाबंदी करते हुए इसको गाड़ी को फ्लैग डाउन किया और इसकी जो आरोपी था उसको पकड़ा गया और जिसकी पहचान थी वो सुनील कुमार उर्फ फौजी के रूप में हुई, जो कि खासपुर गांव जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और इससे एक रिवॉल्वर, 6 जिंदा राउंड और कई फर्जी IDs जो हैं वो इससे हमने बरामद की हैं। जो इससे पूछताछ की गई है तो उसके अंदर ये सामने आया कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, चोरियां और चीटिंग के कई केसेस के अंदर ये वांटेड है। ये जो सुनील और फौजी है, ये पहले CRPF के अंदर कार्यरत था और CRPF के अंदर कार्य करते हुए ही इसके ऊपर नौकरी पैसे लेता था ये लोगों से कि उनको फौज में या CRPF में नौकरी दिलवाएगा और इन्हीं एलिगेशंस के बिना के बेसिस के ऊपर इसको CRPF से डिसमिस किया गया था और इसके खिलाफ कंप्लेंट्स और FIR भी दर्ज। पानीपत शहर की एक कॉलोनी में नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। विवाहिता को फंदे पर लटका देख परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है। कभी हाँ होती थी, कभी कभी कहती थी मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मम्मी। मैंने कहा बेटे मैं तुझे घर भी नहीं बुला सकती। क्या नहीं मम्मी तेरे से मिलने का बहुत दिल करता है, मम्मी तू आ जा, मम्मी तेरे से बहुत मिलने का दिल करता है। मामला बेटा लड़की मार दी फांसी लगा के, दहेज मांगता था लड़का, कहते अपनी माँ से पैसे ले, माँ विधवा है, कमाने वाला उसका कोई नहीं, बच्चों को पाल रही है, फैक्ट्रियों में जाती है तो बच्चों को पालेगी कि इसको दहेज देगी। मतलब दोनों आपस में शादी कर ली थी इन्होंने, कोर्ट मैरिज कर ली थी बेटा, है ना। तो कोर्ट मैरिज करके नहीं है तो कुछ दिन बाद ही लड़की ने परेशान करने महीना पीछे उसने परेशान शुरू कर दिया। कार्रवाई नहीं हो रही हमारी जी कुछ भी। सवेरे के यहाँ भूखे प्यासे पड़े हम, हमें इंसाफ चाहिए। वहाँ पे कोई भी नहीं आया, हम यहाँ पे पड़े हैं बस। लड़का इकला अंदर है, उसके घर को भी बुलाओ ना फिर यहाँ पे। तो आप क्या मांग चाह रहे हैं? इसको सजा मिलनी चाहिए, इसके घर को मिलनी चाहिए। जैसे हमारी लड़की गई है ये भी ऐसी जाना चाहिए भाई। तो लड़का तो अंदर बैठा हुआ है, तो लड़का का क्या चार डाले उसका भी? कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ कार्रवाई हो रही है तो हमें स्टाम्प पेपर पकड़ा देते, फिर फोन ये कर लो, फिर ये कर लो, पर्चा दर्ज कर लो, बस। ये तो क्या करें दर्ज हम इसमें? जो लड़की के ससुराल पक्ष से कौन आया? कोई भी नहीं आया, बस लड़का बैठा अंदर। नूंह जिले के एकमात्र रोजगामेव औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की किल्लत से उद्योगपति बेहद परेशान है। 24 घंटे में महज 4-5 घंटे ही उद्योगों को बिजली मिल रही है। पिछले करीब 2 महीने से बिजली का संकट गहराया हुआ है। उद्योगपति लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उद्योगपति जिले के इस एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। वैसे पलायन यहाँ
कोई नई बात नहीं है। शुरुआत में तकरीबन 250 औद्योगिक क्षेत्र रोजगार मेव में स्थापित किए गए थे। बिजली, पानी, सीवर इत्यादि की समस्या के चलते यहां से एक दशक पहले तकरीबन 150 उद्योग बंद हो गए। अब पूरे औद्योगिक क्षेत्र में महज 100 उद्योग ही चल रहे हैं। उद्योग चलाने वाले लोग बिजली नहीं होने के चलते जनरेटर से उद्योग चला रहे हैं, जिससे डीजल की खपत अधिक हो रही है और बजाय कमाई के उद्योगपतियों को घाटा हो रहा है। इसी पीड़ा को लेकर उद्योग जगत से जुड़े लोग उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा से मिले और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और इस समस्या को लेकर जो है जल्द समाधान की गुहार भी लगाई गई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पिलर टू पोस्ट जैसे चक्कर लगाते हैं ना, वो हो रहा है। पिछले 35 साल में आप ये देख लो, इतनी वर्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। बहुत सिचुएशन एकदम वर्स्ट है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन है कोरे। और हम इतने परेशान हैं कि पिछले हमारे यहाँ खाली इंडस्ट्री से जो लाइट आ रही है वो खाली 4 से 5 घंटे आ रही है 24 घंटे में, जिससे कि एक फैक्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो लोगों की सप्लाई है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे जनरेटर चल रहा है, दिक्कतें बड़ी आ रही हैं, क्योंकि ना वो भी ऐसा नहीं है कि 5 घंटे इकट्ठी आ जाए, आती आधा घंटा फिर चली जाती है, 2 घंटे के लिए, फिर 1 घंटा आ जाती है, फिर चली जाती है। दिन में ये समझो कि पावर कट थोड़े थोड़े करके चल रहे हैं। अंबाला में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जल भराव के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण अंबाला की सड़कें और गलियां दरिया बन गई। जिधर भी नजर डाली जाए वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घर का सामान भी इस दौरान खराब हो गया। वहीं रोजाना काम को जाने वाले लोगों को भी इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारी ये प्रशासन से दरखास्त है कि हमारी इस समस्या को समझा जाए कि रात को सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश आने से हमारे पूरे घर में पानी है। कोई भी घर का एक कॉर्नर नहीं है जिसमें पानी ना हो। हमारा देखो, लास्ट टाइम भी जब 11 जुलाई को आई थी तब भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था, और अभी भी आप समझ लो कि उतना नुकसान अब भी होगा। आप सुभाष पार्क के साथ वाली सड़क में हम खड़े हैं। अगर आप यहाँ भी देखेंगे सुभाष पार्क का भी आप हाल देख सकते हैं। मात्र 1 घंटे की बरसात ने पूरा तैश नैश, ऐसा लग रहा है कि पूरा अम्बाला छावनी तैश नैश कर दिया हो। पिछले साल की भांति पिछले साल भी अम्बाला छावनी को बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। आज तो सिर्फ मात्र रात को सिर्फ 1-2 घंटे की बरसात में ये हालात हैं। अब अगर आप जाओगे, अगर आप विभिन्न कॉलोनियों में जाओगे और घरों में जाओगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोगों के मन में डर और भय देखने को मिल रहा है। लोग वहीं मेवात में भीषण गर्मी और चढ़ते तापमान के बीच बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाने लगे और झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। बादलों के कारण अंधेरा छा गया, जिससे दिन में रात जैसा नजारा दिखने लगा। बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों और खेतों में जल भराव देखने को मिला। बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। भीषण गर्मी के कारण जो फसलें सूखने लगी थी, अब उनमें कुछ हरियाली आने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि मेवात में भीषण गर्मी और चढ़ते तापमान के बीच बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है और किसानों के जो है चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को गर्मी से जो है राहत मिली है। बरसात बहुत टॉप की आ रही है, जैसी बरसात तो कभी नहीं देखी जितनी बरसात अच्छा रही। तो कितनी गर्मी पड़ रही थी? गर्मी तो बहुत तेज है, लेकिन अब इस टाइम पे ऐसी बरसात हो रही है बिल्कुल ठंड, जाड़ा, सर्दी चढ़ा दे रही है। तो किस तरह से किसानों के लिए फायदा हुआ है? बहुत अच्छा होता है किसानों के लिए। इसलिए बरसात के लिए तो डोलते हैं जी। बाजरे की जो फसल बहुत अच्छी फसल होगी बरसात के लिए, तो बहुत अच्छे वो करता है जी। तो किस तरह की हवा के साथ बरसात? बहुत हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बरसात बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है। इस बरसात कभी नहीं देखी बरसात हो रहा है। हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा जगमालवाली के प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का आज सुबह निधन हो गया। वह पिछले 1 साल से बीमार थे। उनका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज दोपहर करीब 3:30 पर जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का पार्थिव शरीर डेरे में पहुंचा तो वहां कुछ श्रद्धालुओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद वहां किसी व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। धन सतगुरु तेरा आसरा डेरा जगमालवाड़ी की साध संगत को फिर से मैं नारा बोलता हूँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा।
और मैं दोबारा से ये एक अपील करना चाहता हूँ सारी संगत को और सरकार को भी और प्रशासन को कि वीरेंद्र और शमशेर लेरी और डॉक्टर विनोद देलीवाड़ा इन तीनों के खिलाफ पहले FIR दर्ज की जाए, फिर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए भी किस तरीके से गद्दी लिखवाई गई और किस तरीके से इस वीरेंद्र ने इतने बड़े संत महाराज जी को ब्लैकमेल किया, कैसे किया। एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वीरेंद्र की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसकी 30 एकड़ जमीन खारिया सिरसा में, 30 एकड़ जमीन इसकी हिसार में, दिल्ली में इसकी कितने फ्लैट्स हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।